नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं 100 पीस इसलिए कह रहे हैं कि 2015 में ये जो सेट है बन के तैयार हुआ है और लगभग इसकी कीमत 5 से 6 लाख के बीच लागत लगी हुई है। निवर्तमान अध्यक्षा चंद्रप्रभा गुप्ता के द्वारा ये निर्माण कार्य कराया गया था और 100 पीस इसलिए कह रहे हैं हम कि वो जब से बना है और लगभग 7 साल बने हो चुका है और वे सुविधा जिस लिए ये सेट बनाया गया था वो सेट उपयोग में यूज़ में नहीं लाया गया और खड़े खड़े यूं ही ध्वस्त हो चुका है। आम जनता का पैसा, आम पब्लिक का पैसा अगर हम कहें तो निवर्तमान अध्यक्षा के द्वारा विकास कार्य में पैसा खर्च किया गया और वो पैसा बेकार हो चुका है आम जनता का। आनन फानन में सेट बनाए गए, सेट बनाने के बाद उसमें राशि निकाली गई और राशि की भुगतान भी की गई। कार्य पूरा होने के बाद इसी तरह से ये खड़े खड़े ध्वस्त हो चुका है। इसी तरह से कॉलेज के सामने भी इसी तरह का एक सेट बनाया गया है, लगभग उसकी भी कीमत 1,60 के से लेकर 2 लाख के बीच में है। एक लोहदा नदी के पास भी इसी तरह से सेट बनाया गया है, लगभग उसकी कीमत भी 1,60 से 2 लाख के बीच बताई जा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार निवर्तमान अध्यक्षा के द्वारा जब ये बनवाया गया था तो किस पर्पज से बनवाया गया था और क्यों बनवाया गया था? क्या आम जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए बनवाया गया था या कमीशन लेंगे, बन जाएगा और पड़ा रहेगा? तो कहीं न कहीं यह हमारा आपका पैसा, आमऊगंज की जनता का पैसा नगर परिषद के द्वारा इस तरह से खराब है और हम इसका आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये बिना यूज किए हुए भी क्षतिग्रस्त हो चुका है 7 साल में। और 7 साल में ये लाचार होकर के देख रहा है कि हमारे पास भी यहाँ पे दुकानें लगेंगी, लोग आएंगे, लेकिन वह सिर्फ सपना ही रह गया इन 3 शेडों का। देखते देखते ये जमीजोद हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से विपिन पांडे, नमस्कार। सर, नगर पालिका द्वारा हाकर्स जोन बनाए गए थे। देखिए, मऊगंज में 3 हाकर्स जोन, जिसको अपन हाकर्स कॉर्नर कहते हैं, और एक मछली बाजार आज से 5 से 6 वर्ष पूर्व ही कंप्लीट हो गया था वो, और शासन को हैंडओवर भी है। नगर परिषद को सारे हाकर्स कॉर्नर और मछली बाजार हैंडओवर भी है, उनका भुगतान भी ठेकेदारों को हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी आज तक नगर परिषद द्वारा न तो मछली बाजार जो बनवाया है उसको संचालित किया उन्होंने, और न ही ये हाकर्स कॉर्नर जो बने हैं इसमें छोटे व्यवसायियों के लिए था कि जो फुटपाथ पे व्यवसाय लगा रहे हैं उनको वहाँ पे बैठाया जाएगा। लेकिन आज तक शासन द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई और वो अब देख रेख के अभाव में खराब होते जा रहे हैं। इसमें कमी किसकी आप देख रहे हैं कि अगर हैंड ओवर नहीं किया, मतलब सॉरी, देखिए, हैंडओवर तो ऑलरेडी है, हैंडओवर हो गया है क्योंकि भुगतान हुआ है, उसका भुगतान हुआ है और हैंडओवर है। अब ये नगर परिषद की व्यवस्था नहीं बन पा रही, वहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है ये तो नगर परिषद के जिम्मेदार लोग ही बता पाएंगे। हाकर्स के बारे में क्या कहेंगे? हाकर्स कॉर्नर ये एक वेटनरी में बना, एक ये आपके कॉलेज के सामने वार्ड क्रमांक 8 में बना, और एक लोहदा नदी किनारे बना। ये यहाँ पर जो है तो किसी न किसी को स्थापित करना चाहिए। जैसे कुछ ठेला वाले हैं, चाट वाले हैं, जैसे ये मछली वाला है, लोहदा नदी के पास जैसे लोहदा के पास जो बना हुआ है, ये था कि वहाँ पर मछली बाजार बना देंगे तो किनारे में है तो लोगों को जो गंदगी वहाँ होती है वेटनरी के पास, तो लेकिन वो बना करके बिल निकाल लिया और उनका काम खत्म। नगर पालिका सिर्फ जो है तो अपने लाभ के लिए काम करना चाहती है, बाकी किसी को सुविधा नहीं देना चाहती है। लोग बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन जाती हैं, रेलवे का प्रोजेक्ट बन जाता है, कोई बहुत बड़ा माने बाण सागर पर योजना, ये सब योजनाएं जो है तो मान लीजिए 10 साल की होती हैं और अरबों खरबों का काम हो जाता है। 7 साल हो गए, 7 साल में ये जो है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं किया गया। ये नगर परिषद की कमजोरी नहीं है तो किसकी है? 3 हॉकर्स बनाए गए थे। उन हॉकर्सों का क्या उपयोग था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया और वो
बने बने कबाड़ हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये कि नगर परिषद के द्वारा 2015 में जो नगर परिषद मऊगंज के द्वारा जो 2015 में हाकर्स जोन टाइप का एक बनाया गया था, जहाँ पे जो छोटे छोटे व्यवसायी जो ठेला चलाते हैं उनके व्यवस्था के लिए कि मतलब वहाँ छाया में बैठ के अपना व्यवसाय करेंगे, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो। पर क्या कारण बना कि अभी तक, जबकि वो कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट होकर डैमेज हो चुका है। हाँ, लेकिन क्या कारण है कि वहाँ पे प्रशासन जो अमला है वो क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा है, ये हमारी समझ से परे है। तो आपको लगता है कि मऊगंज जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ है? निश्चित तौर पे दुरुपयोग हुआ है, ये कहा नहीं जा सकता है। अगर उसकी उपयोगिता उपयोग नहीं किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे जनता का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।